जय माता दी। दोस्तों, मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 3 महीनों का राशिफल लेकर। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, ऐसी कौन सी अद्भुत घटनाएं इन 3 महीनों में होने वाली हैं जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। आपको अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। उसका कारण क्या है, क्यों ये अद्भुत स्थिति बन रही है? आप सभी को मालूम है 17 जनवरी से शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक होकर केंद्र भाव में आ जाएंगे और शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। वो एक कारण है। दूसरा, शुक्रदेव उच्च के होकर, आपकी राशि के स्वामी होकर, उच्च के होकर लाभ स्थान में गोचर करेंगे इन 3 महीनों में। ये बहुत योग कारक स्थिति बनेगी। गुरुदेव ऑलरेडी अपनी राशि में ही, अपनी मीन राशि में ही लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये एक बहुत योग कारक स्थिति बन रही है। और बुध देव जो लगभग इन 3 महीने में बहुत योग कारक स्थिति में भाग्य स्थान में, केंद्र भाव में और आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। और इसके अलावा आपके मंगल देव भी काफी हद तक धन भाव में गोचर करके आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं। और राहु 12वें भाव में गोचर करके विदेश यात्राओं के, विदेश सेटलमेंट के लिए अद्भुत राजयोग बनाए हुए हैं। जो लोग घर से दूर रहते हैं उनके लिए राजयोग बनाए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी ग्रह, लगभग सभी ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने योग कारक है, क्योंकि ये 3 महीने बहुत शुभ स्थान, त्रिकोण स्थान, लक्ष्मी स्थान, केंद्र भाव, विष्णु स्थान और लाभ स्थान, जहां पर सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, यहां पर गोचर करेंगे सभी ग्रह लगभग। इसलिए यह 3 महीने आपके लिए बहुत शानदार है। इसलिए अभी हम आपको बताएंगे किस क्षेत्र में किस किस तरह के परिणाम ये ग्रह आपको दे रहे हैं और किस वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए। इसलिए आप इन तीनों ग्रहों के जयकारे तो लगाते ही रहें, कमेंट में धन्यवाद दे नवग्रहों का कि नवग्रह सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ स्थिति बना रहे हैं, शुभ फल दे रहे हैं। और जिस क्षेत्र से संबंधित आपको जो ग्रह आपके सपने पूरे कर रहा है, उसका जयकारा कमेंट में अवश्य लगाएं। मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपके कौन से सपने पूरे कर रहा है, तो उसका जयकारा, उस ग्रह का धन्यवाद, उस ग्रह का शुक्रिया आप अवश्य करें कमेंट के माध्यम से। यही सबसे बड़ी रेमेडीज हो जाएगी कि आप उस ग्रह का धन्यवाद कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं, उस ग्रह की कृपा आप पर हो रही है, ग्रहों की गति की चाल ऐसी हो रही है कि नवग्रह आप पर कृपा कर रहे हैं, तो उनका धन्यवाद बनता है। इसलिए कमेंट अवश्य करें। तो वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए। यदि आपको अपनी जन्म राशि मालूम है वो वृषभ है तो आप इस वीडियो को जन्म राशि से ही देखें। और यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है, नाम राशि से, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको हमको अपनी पर्सनल कुंडली दिखवानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया सिर्फ मैसेज करें व्हाट्सएप पे। आप हाई भी लिखेंगे तो उस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये पेड सर्विस है, इसलिए फीस जमा करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप कृपया कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है। तो अब देखते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस तरह से ये जो योग कारक स्थिति में सभी ग्रह बैठे हैं क्या लाभ दे रहे हैं। देखिए, अगर हम आपके राशि स्वामी की बात करें तो आपका राशि स्वामी शुक्र 22 जनवरी तक आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसलिए 22 जनवरी तक आप फ्यूचर की प्लानिंग बहुत शानदार कर सकते हैं, भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और भविष्य
आपका बन जाएगा अगर आप भविष्य की प्लानिंग करते हैं 22 जनवरी से पहले। आपका विजन, आपका मतलब जो थॉट्स होंगे वो इतने ज्यादा क्लियर होंगे भविष्य को लेकर, आगे आने वाले समय की अगर आप प्लानिंग करते हैं 22 जनवरी से पहले, तो उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। क्लियरिटी बहुत साफ होगी। भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य आपका बहुत प्रबल है। कब तक? 22 जनवरी तक। 22 जनवरी तक अगर कुछ काम ऐसे हैं जो आपके भाग्य भरोसे ही बैठे हुए हैं कि वो भाग्य के दम पर ही पूरे होंगे, तो आपके लिए 22 जनवरी तक का समय बहुत गोल्डन समय है, ये मान के चलिए। और धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्यों के लिए भी 22 जनवरी तक का समय आपके लिए शानदार है। 22 जनवरी के बाद 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्रदेव केंद्र भाव में गोचर करेंगे अपनी परम मित्र की राशि में और परम मित्र के साथ। ये एक बहुत योग कारक स्थिति बन रही है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होते हैं वो शनि और शुक्रदेव ही होते हैं। और इन दोनों की युति वो भी केंद्र भाव में, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में। ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है जहां केंद्र और त्रिकोण की युति हो रही है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है और आपको मान सम्मान प्राप्त करने का योग बन रहा है। ये खासतौर पर इन 3 महीनों में 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपको कोई बड़ा मान सम्मान यश मिल सकता है। आपके कार्य से आपकी प्रतिष्ठा बन सकती है। आपको सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा, अपनी कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी समूह के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा आपको कोई मान सम्मान, यश, कीर्ति या प्रसिद्धि मिल सकती है यदि आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं। और यदि ऐसे किसी कार्य से लाभ की उम्मीद किए हुए हैं तो आपको कोई बड़ा पद भी यहां पर देखने को मिल सकता है। यह स्थिति बना रहे हैं शुक्रदेव 15 जून तक। और 15 जून के बाद शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे लाभ स्थान में। तो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपके नाम से ही आपको लाभ मिल जाएगा। आप जिस जगह प्रेजेंस हो जाएंगे, जिस जगह आप उपस्थित हो जाएंगे, जिस काम में आप अपना हाथ डाल देंगे वो काम सफल हो जाएगा, वो मिट्टी सोना उगलने लगेगी। ये योग बना रहे हैं शुक्रदेव इन 3 महीनों में आपके लिए, आपका राशि स्वामी। इससे बेहतर स्थिति आपका राशि स्वामी आपके लिए क्या दे सकता है? ये मान के चलिए इस साल के गोल्डन पीरियड है 3 महीने आपके लिए। और 12 मार्च को शुक्रदेव 12वें भाव में चले जाएंगे। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। यदि आप अपने जन्म स्थान पर ही रहते हैं, अपने होम टाउन पर ही रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन में या कहीं ना कहीं चिंता में या परेशानी में आपको ले जाने की कोशिश करेगा आपका राशि स्वामी 12 मार्च के बाद। लेकिन यहां पर भी यदि आप विदेश में रहते हैं, फॉरेन लैंड में है, फॉरेन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर दूसरे कल्चर में रहते हैं, तो राहु के साथ शुक्र की यह युति विदेश से लाभ देगी, फॉरेन सेटलमेंट से लाभ देगी, विदेश यात्राओं के योग बनाएगी। आपका ध्यान दूर स्थानों पर होगा, विदेश में होगा, दूसरी जगह होगा, और वहां पर आपका नाम, आपकी शोहरत, आपको सफलता देने का काम ये शुक्रदेव भी करेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति है अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो 12 मार्च के बाद। अन्यथा आपके थोड़े खर्चों के कारण यहां पर शुक्रदेव आपको टेंशन देंगे, लॉसेस हो सकते हैं या खर्चे बढ़ सकते हैं, इस तरह की स्थिति बनेगी। आपके धन भाव का स्वामी ग्रह, संचित धन का स्वामी ग्रह, जहां आप पैसे से पैसा बनाने की सोचते हैं, उसका स्वामी ग्रह, जो आप पर सेविंग है उसको यदि आप फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं, व्यापार में लगा रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को, और वो पैसा आपको क्या लाभ दे रहा है, ये योग बना रहे हैं आपके तीसरे धन भाव के स्वामी ग्रह बुध। बुध का गोचर भी योग कारक स्थिति में है। जनवरी माह में खास तौर पर 7 फरवरी तक का समय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, नोट कर लें। इस समय आप कोई रिस्क वाली जगह पर पैसा ना लगाएं, शेयर मार्केट वगैरह या ऐसी जगह पर पैसा ना लगाएं जहां पर रिस्क है, जहां पर पैसे को लेकर उतार चढ़ाव है।
आपको परेशानियां हो जाएंगी। अगर आप रिस्क को सहन कर सकते हैं तभी लगाएं। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। यूज प्रॉफिट यूज लॉस, जितने प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं उतने ही लॉस होने की भी संभावनाएं बनेंगी, रिस्क बराबर की रहेगी। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें 7 फरवरी तक। 7 फरवरी के बाद यदि आप रिस्क लेने वाली जगह पर पैसा लगा रहे हैं तो आपके भाग्य का प्रबल आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। कोई शेयर वैल्यू ऐसी बढ़ जाएगी किसी स्टॉक की जिसमें आपने लगा रखा है, जिसकी आपने कल्पना नहीं की। बहुत तगड़ा लाभ मिल सकता है। और या फिर आपने व्यापार में लगाया है तो व्यापार में अचानक आपको लाभ मिल जाएगा। मतलब व्यापार में जो आपने जिस उद्देश्य से पैसा लगाया उसमें बड़ी सफलता मिल जाएगी 7 फरवरी के बाद। लेकिन यह युग 7 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में बन रहा है। 27 फरवरी, 7 फरवरी से 27 फरवरी 20 दिन के लिए बन रहा है। 27 फरवरी के बाद यदि आप अपने कर्म क्षेत्र में कार्य सिद्धि के लिए पैसा लगा रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। ये कार्य सिद्धि के लिए है। पैसा, आपका संचित धन आपके कार्य में आपकी सफलता दिला देगा। यदि कोई काम नहीं बन रहा है, उसमें धन खर्च हो रहा है, तो धन खर्च करके आपका वो कार्य बन सकता है। ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। तो ये भी शानदार स्थिति है। फिर 16 मार्च से बुधदेव नीच के हो जाएंगे और यहां पर शुक्र के द्वारा और गुरु के द्वारा उनका नीचभंग राजयोग बनेगा। तो ये स्थिति भी अच्छी है। लेकिन नीच के है तो जब आप पैसा लगाएंगे तो आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा, आपको तनाव ज्यादा होगा, आपको ऐसा लगेगा पैसा डूब गया, आपको ऐसा लगेगा पैसा फंस गया, समस्याएं आ गई, चिंता भी देंगे। नीच के है। लेकिन सडनली गुरु या शुक्र ऐसी पावरफुल स्थिति क्रिएट कर देंगे जिससे आप लॉस की जगह 3 गुने, 4 गुने, 10 गुने ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति ये नीचभंग राजयोग बना रहा है। लेकिन साथ में चिंता भी देगा, इस बात का ध्यान रखें। ऐसी स्थिति बन रही है। यदि आप चल अचल संपत्ति में पैसा लगाना चाहते हैं, मतलब जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन आदि में पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, इसमें पैसा लगा रहे हैं या इससे संबंधित सपने पूरे कर रहे हैं, पहला घर, पहली गाड़ी आप खरीदना चाह रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिए या लग्जरी लाइफ के लिए आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 14 जनवरी से समय अच्छा है। 14 जनवरी से लेकर मार्च अंत तक कभी भी आप चल अचल संपत्ति में पैसा लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं। आपको उससे लाभ ही मिलेगा, उससे आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है, वो आपकी धन वृद्धि ही कर रहे हैं, वो आपके सभी भौतिक सुखों को प्रदान कर रहे हैं। भौतिक सुख के लिए, कंफर्ट के लिए, ऐशो आराम के लिए और घर, गाड़ी, वाहन के लिए ये समय उत्तम है आपके लिए 14 जनवरी के बाद का। इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन नहीं बिक रहा है तो उसके बिकने के योग बन जाएंगे और अच्छे बिक जाएंगे, अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। प्रयास करें, लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए जनवरी महीना थोड़ा सा डिफिकल्टी दे रहा है, परेशानियां दे रहा है। यदि आप जनवरी महीने में किसी चीज का रिजल्ट आ रहा है तो समस्याएं ज्यादा है। लेकिन यदि पढ़ाई की बात करें तो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डीप वाली स्टडी आपको करनी है, डीग एंड डिगिंग वाली, मतलब किसी भी चीज की रूट कॉस्ट पता करनी है, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, गहराई में जाकर कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करनी है, तो जनवरी का महीना भी अच्छा है। लेकिन जनवरी का महीना किसी चीज के परिणाम के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई रिजल्ट आ रहा है तो हो सकता है आपकी मेहनत के अनुरूप आपको उसके रिजल्ट या परिणाम ना मिल पाए, ऐसी संभावना है। लेकिन 7 फरवरी के बाद स्थिति बहुत बेहतर बन रही है छात्रों के लिए। 7 फरवरी के बाद उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं आप, फ्यूचर की प्लानिंग करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई परिणाम आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं तो वो बहुत ही शानदार आएंगे, आपके पक्ष में आ रहे हैं। आपको हर तरह से लाभ मिल रहा है 7 फरवरी के बाद। आपकी मेहनत रंग ला रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्थिति है छात्रों के लिए भी 7 फरवरी के बाद। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता, कंसर्न या परेशानियां बुधदेव दे रहे हैं जनवरी माह में। संतान की संगति पर ध्यान दें, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान दें, कहीं वो गलत लोगों के प्रभाव में तो नहीं है,
कहीं वो गलत एक्टिविटी में तो नहीं है जिसके कारण समस्याएं आ सकती है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। लेकिन 7 फरवरी के बाद संतान आपकी बहुत बेहतर करेगी। संतान की तरफ से जो कंसर्न है वो दूर होने लगेंगे, परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी। आपको अच्छे समाचार, अच्छे लाभ सुनने को मिलेंगे संतान की तरफ से, जीवन साथी की मतलब अपने बच्चों की तरफ से। बच्चों की तरक्की के लिए, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पहचान के लिए समय अच्छा है 7 फरवरी के बाद का। इसलिए आप बुद्ध देव का शुक्रिया अदा जरूर करें अगर आपके कंसर्न संतान को लेकर है तो। आपको यदि मान सम्मान को लेकर कोई मान सम्मान प्राप्त करना है तो शुक्रदेव का आप शुक्रिया अदा जरूर करें, शुक्रदेव का जयकारा लगाएं कमेंट में। और बुद्ध देव तो आपको धन संपदा भी दे रहे हैं जनवरी के बाद, तो इसलिए बुद्ध देव का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो प्रभाव 7 फरवरी के बाद बहुत अच्छा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, आपसी रिलेशनशिप की बात करें प्रेमी के साथ, तो उसमें थोड़ा जनवरी महीना बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। बुद्ध देव अष्टम में है, विश्वास जनरेट नहीं हो पा रहा है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति शक की भावनाएं रखी हुई है, कुछ सीक्रेट है जो एक दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और यही आपके संबंधों में समस्या ला रहे हैं। अगर ऐसी दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्लियरिटी है, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, विश्वास रखते हैं, तो फिर तीनों महीने आपके लिए शानदार है। और अविश्वास है तो थोड़ा सा रिश्ते डगमगा रहे हैं 7 फरवरी से पहले जनवरी माह में। उसके बाद स्थिति बेहतर है। उसके बाद आप अपने प्रेम संबंधों का, अपने रिश्तों का आनंद लेंगे। यदि आप नए प्रेमी, नए दोस्त, नए साथी की तलाश में है तो फरवरी माह संकेत दे रहा है, खासतौर पर 27 फरवरी तक का समय, कि आपको आपका प्रेमी, आपका दोस्त, आपका साथी, नया दोस्त किसी धार्मिक स्थान पर मिल जाए या सामाजिक स्थान पर मिल जाए। और उसके बाद ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है वो दोस्त, वो साथी आपके कार्य क्षेत्र में ही आपको मिल जाए, या फिर आपका जो दोस्त है, आपका जो साथी है, वही आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए। अच्छे दोस्त, अच्छे साथी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम बेरोजगार लोगों की बात करें, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए तीनों महीने शानदार है। तीनों महीने, इन 3 महीने में कहीं ना कहीं से आपको कॉल आ ही जाएगा। आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपको सफलता मिली जाएगी। और खास तौर पर 16 फरवरी, 15 फरवरी से समय और भी शानदार है। यदि आपका कोई इंटरव्यू कॉल 15 फरवरी या उसके बाद है, मार्च अंत से पहले, तो आपको कोई बड़ी सफलता, मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी में आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं या वहां से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में है, नौकरी में है, वो लोग अगर कोई प्रमोशन की सोच रहे हैं, तरक्की की सोच रहे हैं, उनका अप्रेजल है इन 3 महीनों में, सैलरी बढ़ोतरी होनी है, हाइक मिलनी है, तो ये तीनों महीने शानदार हैं। इसके लिए देखिए, कर्म भाव में शनि की स्थिति भी आपकी तरक्की, सफलता को सुनिश्चित कर रही है। लाभ स्थान में उच्च के शुक्र और गुरु की स्थिति भी सफलता को सुनिश्चित कर रही है। और 6ठे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र जब खास तौर पर 15 फरवरी से आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे तो वो समय सबसे ज्यादा योगकारक हो जाएगा। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक का समय, इस समय अगर आपका अप्रेजल है, आपकी बॉस के साथ मीटिंग है, हाई अथॉरिटी के साथ मीटिंग है, तो उसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको बहुत बड़ा, मतलब कोई पद, कोई प्रमोशन, कोई अप्रेजल हाइक, सैलरी बढ़ोतरी, इंसेंटिव मिल सकता है। आप मतलब किसी उच्च लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो आपकी पूर्ण हो सकती है। इसलिए ये बहुत शानदार स्थिति बन रही है, बहुत शानदार। और कार्य क्षेत्र इजी रहेगा, सिंपल रहेगा। मतलब तीनों महीने ऐसी स्थिति ऐसी है कि आप बहुत आराम से, और खासतौर पर जनवरी फरवरी महीने में तो आप बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, कोई तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, बैठने का काम है। फरवरी में मतलब आप ये कह सकते हैं मार्च महीने में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, ये बात सही है।
लेकिन उसको आप निर्वाह कर लेंगे। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार की एक्टिविटी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। जनवरी फरवरी महीने में जो कुछ भी मार्केट में, जो कुछ भी बाजार में, जो कुछ भी आपके जहां आप बैठते हैं व्यापार में घटित हो रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल रहा है। आप वो चीजें, आपका मतलब व्यापारिक माहौल कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट कर रहा है। आपके दिमाग में जनवरी फरवरी महीने में वही सब चीजें चलेंगी जो व्यापार में घटित हो रही है। इसलिए आपको उसके तनाव में नहीं आना है। क्लाइंट से किस तरह से मीटिंग करनी है, क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, कस्टमर्स को किस तरह से हैंडल करना है, क्लाइंट कस्टमर से किस तरह से काम आगे कंटिन्यू करवाना है, बॉन्ड बनाने हैं या एग्रीमेंट करने हैं जिससे क्लाइंट हमेशा आपसे जुड़ा रहे, कस्टमर जुड़ा रहे। आप हमेशा मतलब ट्रेडिंग की हर चीज आपके दिमाग पर हावी रहेगी। दिन और रात जनवरी फरवरी महीने में आप इसी चीज में रहेंगे कि कैसे चीजों को ट्रेड किया जाए, कैसे बेहतर। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर आप अपने व्यापारिक क्षेत्र का लेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि मंगल यहां पर आपके 12वें भाव के स्वामी भी है और राहु का प्रभाव लिए हुए हैं। लेकिन अगर लाभ की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, कर्म क्षेत्र की बात करें तो वो तो बहुत अद्भुत है। 17 तारीख से शनि देव योग कारक स्थिति में आ गए और लाभ स्थान बहुत मजबूत है। लाभ आपका बहुत ज्यादा पावरफुल है। गुरु यहां पर स्वयं राशि के हैं, शुक्र यहां पर उच्च के हो गए हैं। तो आय के स्रोत बहुत शानदार रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बहुत शानदार रहेगी, कैश फ्लो आपका बना रहेगा, व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ होगा। फिर भी व्यापार का भूत, मार्केट का दबाव आपको जनवरी फरवरी माह में देखने को मिलेगा। पैसा आ रहा है, काम बन रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं या आप व्यापार की चीजों को लेकर घर में भी आ रहे हैं, सोते समय भी आपके दिमाग पर वही चीजें हावी हो रही है। तो उससे आपको बचना है। और यदि आप दुकानदार हैं, मतलब ट्रेडर हैं, तो आपके लिए स्थिति अच्छी है, आपकी आय बढ़ रही है, सोर्सेस बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, दुकानदारी चल रही है। और यदि आप बड़े बिजनेसमैन हैं, अर्थात आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, आप प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और उसे सेल करते हैं, तब भी आपके लिए यहां योग कारक स्थिति बन रही है, क्योंकि आपको अधीनस्थ कर्मचारियों का बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी, आपकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, जिससे गुणवत्ता बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है। आप अच्छा माल, अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को डिलीवर करने में सक्षम है, इसलिए आपके लाभ के स्रोत भी कई ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तनाव जनवरी फरवरी में लिए हुए हैं। हाँ, जो आपका मार्च का महीना होगा, खासतौर पर 13 मार्च का व्यापारियों के लिए, वो कहीं ना कहीं इस बात का स्ट्रेस देगा कि जो पैसा फंसा हुआ है वो कैसे निकाले, क्योंकि व्यापार में ज्यादातर उधारी चलती है, आप दे देते हैं। अब वो पैसा आपका थोड़ा डिले हो सकता है, जो आपने माल दे दिया है, सप्लाई कर दी है क्लाइंट को, कस्टमर को, 13 मार्च के बाद जो डिले हुआ है, जो पैसा रुका हुआ है, उसका स्ट्रेस आप फील करने लगेंगे। वो आपके लिए एक सरदर्द जरूर साबित हो सकता है। तो इसलिए जितनी भी रिकवरी आपकी धन की हो सकती है, क्लाइंट से, कस्टमर से, जो भी माल आपने सप्लाई किया है, वो 13 मार्च से पहले आप रिकवरी कर लें। 13 मार्च के बाद वो आपके लिए स्ट्रेस का काम करेगा। ऐसा नहीं है पैसा नहीं आएगा, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी देगा। ठीक है, ऐसी स्थिति है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के विचार आपको इन्फ्लुएंस करेंगे जनवरी फरवरी महीने में, या ये कहे कि जीवन साथी थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है। जीवन साथी के प्रभाव में आकर आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब लोगों को ऐसा लगेगा, अरे यार ये ऐसा कर रहा है, जरूर इसको मतलब पारिवारिक माहौल में ज्यादा होता है ना, जरूर इसको इसके जीवन साथी ने ऐसा करने के लिए बोला होगा, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। मतलब पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं जीवन साथी की इमेज दिखाई देगी, उनके विचार दिखाई देंगे जनवरी फरवरी माह में। और यदि जीवन साथी आपके साथ ही काम करता है, यदि वो आपके साथ व्यापार करता है, आप दोनों मिलकर व्यापार करते हैं,
तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ताकत की तरह जीवन साथी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है जनवरी फरवरी माह में। और मार्च के माह में 13 मार्च के बाद जीवन साथी आपको एक रिसोर्सेज दे रहा है धन प्राप्त करने की, यदि आप जीवन साथी के सहयोग से कोई व्यवसाय या कार्य करते हैं तो, या आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं रिसोर्सेज धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं 13 मार्च के बाद। बिजनेस पार्टनर का भी प्रभाव जनवरी फरवरी महीने में आपके ऊपर काफी रहेगा। यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर ही आप हो सकता है व्यापार में काम करें, ये संभावनाएं भी है। और व्यापार बिजनेस पार्टनर के सहयोग से 13 मार्च के बाद अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। यदि हम माता बहनों की बात करें, महिलाओं की बात करें, जो गृहिणी है, घर में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए ये 3 महीने कैसे रहेंगे? तो देखिए माता बहनों, अगर आप वर्किंग है, मतलब आप नौकरी करती है, व्यापार करती है, लेडीज है और व्यापार नौकरी कुछ करती है, तो आपके लिए फलादेश वही है जो अभी तक हमने बताया है, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप गृहिणी है, सिर्फ घर में रहती है, घर की व्यवस्थाओं को संभालती है, तो आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनवरी माह से थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन आप जीवन साथी को तगड़ा सपोर्ट भी दे रहे हैं, लाभ भी पहुंचा रहे हैं, बेनिफिट भी दे रहे हैं। आपके सहयोग से आप घर की व्यवस्थाओं को तो बहुत अच्छी तरह से संभाले हुए हैं और बाहर के कार्यों में भी जीवन साथी को सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर की व्यवस्थाओं को भी संभाले हुए हैं। संतान का सुख भी आपको इन 3 महीने अद्भुत मिल रहा है। हाँ, जनवरी महीना थोड़ा सा ज्यादा कठिन है कंपेयर टू फरवरी और मार्च की। कुछ जिम्मेदारी ऐसी है जहां पर आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो सकता है, या आप जो मेहनत कर रही है उसका क्रेडिट आपको ना मिले, कोई आपके काम पर इतना ध्यान ना दे, इतना आपको मतलब स्ट्रेस हो कि आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है और वो सपोर्ट आपको इतना ना मिले। लेकिन फरवरी और मार्च माह में आपको भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है, आपके काम की प्रशंसा भी हो रही है और आपकी वैल्यू परिवार भी कर रहा है। कुल मिलाकर अच्छा समय रहने वाला है फरवरी मार्च माह में। यदि आप किसान भाई है तो आपके लिए फरवरी महीना बहुत शानदार है। किसान भाइयों के लिए फरवरी माह में आपको एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है और मार्च भी ठीक रहेगा। जनवरी थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा है, तो अगर आपने खेती बाड़ी की है, अपनी फसल बेचनी है, कुछ मुनाफा कमाना है, तो आप फरवरी मार्च महीने में ट्राई करें, उसमें आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। यदि आप बुजुर्ग हैं और आप वर्किंग नहीं है, मतलब आप या तो रिटायर हो गए हैं या अपने बिजनेस में एक्टिव नहीं है, तो खास तौर पर जनवरी का महीना आपको धार्मिक कार्यों से बहुत तगड़ा सुकून दे रहा है। धार्मिक कार्यों में, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धर्म के प्रति जितना आप समय व्यतीत करेंगे, जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, उतना पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हर तरह की समस्या दूर होगी। और भजन कीर्तन करने में तो वाह, लाजवाब समय है। धार्मिक यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा जनवरी माह। फरवरी माह में अगर आपके कुछ कार्य हैं, आप कुछ कार्यों के लिए कर्मशील है, तो वो कार्य निपटा सकते हैं। फरवरी माह उसके लिए शानदार है। और मार्च का महीना आपको अच्छे प्रॉफिट दे रहा है। यदि आपकी कोई पेंशन आती है, उसके बेसिस पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या पहले का कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है मार्च महीने में। यदि इन 3 महीनों में आप अपने जीवन साथी से और अपनी संतान से कोई सपोर्ट की उम्मीद रखे हुए, तो वो आपको भरपूर मिल रही है, उनका सहयोग मिल रहा है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, तो उस लिहाज से भी समय अच्छा है। मार्च का महीना, 12 मार्च के बाद का महीना थोड़ा सा आइसोलेशन में अकेलापन फील करा रहा है। उस समय आपको लगेगा कि शायद कोई आपके साथ नहीं है, ना संतान, ना बच्चे, या जिनका भी आपको सपोर्ट चाहिए वो समय पर आपको नहीं मिल रहा है 12 मार्च के बाद का समय। लेकिन यदि आप ध्यान और उससे जुड़े हुए मेडिटेशन वाला करते हैं, तो वो समय भी शानदार रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आइसोलेशन में, एकांत में ले जा रहा है। जो लोग विदेश में बसे हुए हैं, उनके लिए वैसे तो ये 3 महीने शानदार है, लेकिन खास तौर पर 12 मार्च का समय ज्यादा गोल्डन पीरियड दिखा रहा है। कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ी उपलब्धि 12 मार्च के बाद आपको देखने को मिल सकती है। यदि
आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है, या आपकी पीआर है, आपका ग्रीन कार्ड आपको नहीं मिल रहा है, या पासपोर्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई समस्या है, तो वो आपकी मिड ऑफ जनवरी से मिड ऑफ फरवरी के बीच में पूरी हो सकती है। कागजी कामों में आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इतना कुछ ग्रह इस महीने आपको दे रहे हैं, इसलिए ग्रहों का धन्यवाद जरूर करें, नव ग्रहों का धन्यवाद जरूर करें, नव ग्रहों की जयकारा जरूर लगाएं कमेंट में। और फिर भी आपको समस्या है तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। यहाँ पर छोटे छोटे उपायों को कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। यदि कोई समस्या है तो पाप कर्मों का क्षय होगा, पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो अपने आप समस्याएं दूर हो जाएंगी। पुण्य कर्म बढ़ाने का तरीका एक ये भी है कि अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी चीजें लोगों के साथ शेयर करें जो लोगों को मोटिवेट भी करें। सोशल मीडिया में अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो चीज़ों को शेयर भी कर दें। आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई मोटिवेट हो सकता है, किसी का लाभ हो सकता है, कोई अच्छा लाभ उठा सकता है इन 3 महीनों में, तो इसे शेयर अवश्य करें। शेयर करने से उसको अगर फायदा होगा तो निश्चित तौर पर आपको भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके भी पाप कर्मों का क्षय होगा, आपके भी पुण्य कर्मों की वृद्धि होगी। तो वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।